अगर कोई बैठा है तो वो भी खड़ा हो जाए, क्योंकि अभी खुदा ने सबसे ज्यादा अजमत और इज्जत अगर बख्शी है तो वो खुदा ने अपने कलाम को बख्शी है। तो आइए इस कलाम की इज्जत के लिए हम सभी एक हवाला देखेंगे। मेरे साथ निकालिए मुकद्दस लूका की मार्फत यीशु मसीह की अंजील, उसका 13 बाब, उसकी 10 आयत से आगे हम पढ़ेंगे। मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिर वो सब्त के दिन किसी इबादत खाने में तालीम देता था। तालीम कहाँ दे रहा था यीशु मसीह? दोबारा बोलिए, कहाँ? इबादत खाने में। और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरूप के बायस कमजोरी थी। कितने बरस से? कितने सालों से वो बीमार थी? 18 साल से बीमार थी। वो कुंबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उसे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने अपना हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। सब बोले आमीन। प्लीज सभी तशरीफ रखिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खुदा के कलाम को इज्जत दी है, उसके ऑर्डर के लिए। मेरे अजीज बहन भाइयों, अभी जो खुदा के कलाम में से हमने हवाला पढ़ा है, ये यीशु मसीह का आखिरी हफ्ता है। उसके बाद यीशु मसीह को पकड़ लिया जाएगा और उस पर सियासत होगी, केस चलेंगे, अदालतों में जाएंगे यीशु मसीह। और ये यीशु मसीह का हैकल के अंदर, यानी कि इबादत खाने में आना भी ये आखिरी साबित हुआ है। इसके बाद यीशु मसीह को मौका नहीं मिला कि वो किसी इबादत खाने में जाए, हैकल में जाए, मराठी करे, तालीम देने कलीसिया को, चर्च को, लोगों को। तो ये जो विजिट है यीशु मसीह का आखिरी विजिट है। हैकल के अंदर जाकर, इबादत खाने में जाकर मराठी करना। और जब यीशु मसीह इबादत खाने में जाते हैं तो बाइबल फरमाती है कि वहां पर एक औरत का सामना होता है। यीशु मसीह के साथ एक औरत का क्या होता है? क्या होता है? सब बोलिए, क्या होता है? सामना होता है। और अभी हमने पढ़ा है कि एक बदरू ने इस बहन को कमजोर कर दिया है। बदरू का जिस्म नहीं है, इस बात को समझिएगा। बदरूहों का जिस्म नहीं है, लेकिन वो किसी जिस्म को बर्बाद कर सकती है, तबाह कर सकती है। उसकी अपनी स्पिरिट है, अपना वो एक रूह है, लेकिन वो इंसान का जो बदन है, किसी का जो बॉडी है, बदरू जो है वो उसको क्या कर सकती है? तबाह कर सकती है, बर्बाद कर सकती है, खत्म कर सकती है। और ये बाइबल मुकद्दस हमें बता रही है। अब ये जो औरत है, इसमें एक बदरू है और इस बदरू ने इस औरत को कमजोर कर दिया है। और कमजोरी इस कदर हो गई है, आप शाबाश आज बिल्कुल नीचे चलो, खड़े रहो, सिर्फ बैठ। ये कंडीशन है इस औरत की। बदरू ने इस औरत को, पंजाबी से कहते थे, को पकड़ देता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ
तारों को नहीं देख सकती, चांद सूरज नजारों का ये दीदार नहीं कर सकती। अब ये सिर्फ जो औरत है ये सिर्फ जमीन को देख सकती है, मिट्टी को देख सकती है, मिट्टी की धूल को देख सकती है। बैठे आप, ये बदलू ने इस कदर इस औरत की हालत की है कि ये कुबड़ी हो गई है, इसका कुप निकल गया है। और ये एक बदलू का काम है। इस कदर इस बदन को क्या कर दिया है, कमजोर कर दिया है कि ये आंख नहीं उठा सकती। ये 121 जो ज़बूर है, किसी को याद है 121 ज़बूर कौन सा है? दाऊद क्या कहता है? अखियां चुकना हम एवल पहाड़ा। ये आंखें नहीं उठा सकती, अब ये ज़बूर नहीं गा सकती, अब ये नहीं कह सकती कि अखियां चुकना हम एवल पहाड़ा। इस कदर इस बदरू ने इस औरत को कमजोर किया, डैमेज कर दिया है। ये बदली कौन से इस कदर इसका कुप निकल गया है, कुपड़ी हो गई है। इसकी पहचान भी जो है कुपड़ी औरत के नाम से इस औरत को पहचान दी गई है। बाइबल इसको कुपड़ी औरत कहती है। और ये एक बदरू का काम है। और याद रखिएगा, आज भी ये जो बदरूएं हैं काम कर रही है, इंसानों को डैमेज कर रही है, कमजोर कर रही है, बीमार कर रही है। उनके बदन के ऊपर इख्तियार रखा हुआ है। इन बदरूओं का जो इख्तियार है इंसानों के ऊपर है। और ये बदरू ने इस औरत को कुबड़ी बना दिया है। लेकिन जबरदस्त खूबसूरत बात क्या है कि ये औरत 18 साल से खुदा से प्यार करती है, मोहब्बत करती है। ये इबादत खाने ले आती है, कोई बहाना नहीं है कि घर में कोई काम है, रिश्तेदार आते हैं, आज मौसम बहुत अच्छा है, आज रेस्ट करनी जाए, आज मेरे घर में काम करना है, मेहमानों ने आना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं। इस औरत का दिल देखे, इसकी खूबी देखे, इसकी सिफ्त देखे। 18 साल ये चर्च में आती है, ये आसमान की तरफ नहीं देख सकती, ये जमीन की तरफ देख रही है। और बाइबल कहती है 18 साल से ये कुबड़ी औरत का हो चुकी है और इसका ये ऊपर आसमान की तरफ नहीं देख सकती। ये बीमार है, इसका कमर जो है वो बैंड हो गया है, अब इसका पंजाबी से के कोपड़ निकल गया है। लेकिन इसके ईमान को अब पुलिस डैमेज नहीं कर पाया, इसकी मोहब्बत में कमी नहीं आई, इसकी एफर्ट में भी कोशिश नहीं। अब पुलिस आपके बदन को तो तोड़ सकता है, निचोड़ सकता है, मरोड़ सकता है, मार सकता है, लेकिन तेरे ईमान को नहीं वो बिगाड़ सकता। कितनी खूबसूरत खूबी इस औरत के अंदर। 18 साल से इस बदरू को अपने जिस्म में रखा हुआ है, यानी कि 18 साल से बदरू ने इसको कमजोर किया हुआ है। और 18 साल से ये चर्च का दामन नहीं छोड़ती। आज बहुत सारे लोगों ने, खुदा ने मौसम अच्छा दिया, वो मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारी बहनें भाई, उन्होंने बहुत सारे काम सफर करके नहीं रखे होते हैं, संडे सर्विस में नहीं आना। लेकिन बाइबल क्या कहती है? 18 साल से ये क्या कर रही है? चर्च में आ रही है। कहां आ रही है? अगर मैं आपसे पूछूं आप भाई चर्च में क्यों नहीं आई, आप एक बहाना नहीं 200 बहाना सुनाएंगे, मुझे मुतमिन करने की कोशिश करेंगे। मैं हो भी जाऊंगा, लेकिन बाद में मैं कहूंगा नहीं यार, आपको चर्च में पहले आना चाहिए था। ये औरत आज हमारे लिए एक बड़ी मिसाल है। इसने मेहनत और इसकी मोहब्बत और इसकी जो चाहत थी वो उससे कमी नहीं आने दी। पुलिस ने बेशक इसको कमजोर किया है। आज भी मैं देखता हूं हमारे चर्च में बहुत सारे लोग बीमार हैं, कमजोर हैं,
लेकिन वो चर्च में आते हैं। लेकिन ज्यादातर जो लोग अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, वो चर्च में नहीं आते। उनमें भी बदरूहें काम कर रही है, उनमें भी जिन्नात काम कर रहे हैं, उनको बांधा हुआ है, रोका हुआ है। हम अच्छे भले होकर अपने घरों में बैठे हुए हैं और बदरूहों के साथ हमने रिश्तेदारी बना ली है। अब हम बदरूहों की सुनेंगे, हम चर्च की नहीं सुनेंगे। अब हम घर में रहेंगे, अपनी मर्जी करेंगे, अपने काम करेंगे, हम चर्च में नहीं जाएंगे। लेकिन इस औरत ने 18 साल क्या किया है? मुकाबला किया है। बदरूहें भी, याद रखिएगा, बदरूहें भी इस औरत का रास्ता नहीं रोक पाई। हालेलुया! ये औरत आ भी रही है। इसने एक और जबरदस्त बात, ये 18 साल से आ रही है। इसका ईमान भी तो डावाडोल हो सकता था कि मैं 18 साल से आ रही हूं, मुझे शिफा नहीं मिल रही। मैं 18 साल से आ रही हूं चर्च में, इबादत खाने में, लेकिन मैं चुनाई नहीं पा रही। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे ईमानदार लोग, निजात याफ्ता लोग भी और गैर निजात याफ्ता लोग भी इसी वजह से चर्च छोड़ जाते हैं। हमें तो वो मुकाम नहीं दिया। लेकिन इस औरत को क्या मुकाम है? ये तो अपनी बीमारी के साथ लड़ रही है, 18 साल से लड़ रही है, और बदरूह ने इसको गिरफ्तार किया हुआ है, इसको कमजोर किया हुआ है। लेकिन ये इतनी मजबूत है ईमान में, ये इतनी ताकतवर है, ये इतनी शक्तिशाली है, ये इतनी ईमानदार और रूह कुदस से भरी हुई है कि इसके आगे बदरूह जो है वो भी झुकती है। बदरूह भी इसका रास्ता नहीं रोक पाई। आज आप पर अटैक होते हैं, बदरूहें आप पर अटैक करती है और हम उसके शिकार हो जाते हैं। उसका पहला अटैक क्या होता है? सबसे पहले वो आपके अंदर एक बहाना डालेगा, कोई बात नहीं, अगले द्वार चले जाएंगे। इस बार हमने बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन याद रखिएगा, ये औरत किसी बहाना के चक्रों में नहीं आई। इसने कोई बहाना नहीं लगाया। ये औरत क्या करती है? इबादत खाने में आती है, 18 साल से आ रही है, और आखिर एक दिन मिसाल वो पंजाबी से है ना कि रूढ़ी भी सुनी जाती। सुनिए ये मिसाल आपने कभी किसी को ये मिसाल दी आपने या सुनाई है? सुनिए ना आपने। 18 साल ये इस बीमारी में रहकर इबादत का दामन इसने नहीं छोड़ा। चर्च में आती है, भाई जैसा भी है मेरा चर्च, मैं जाऊंगी। भाई मैं जिस भी तरह से हूं, मैं बीमार हूं, कमजोर हूं, सकाम हो जाता, चर्च नहीं आते, सर में दर्द होता, चर्च नहीं आते। दोस्त का फोन आ गया, पार्टी में जाना, शाम को है, चलीसने में जाना है, शादी पर जाना है, शाम को जाना है, भाई इबादत में तो आओ। इवन आपका प्रोग्राम साहब के क्या है? शाम के है, 2 बजे के बाद के है, 12 बजे के बाद के है, तो चर्च आप सुबह ही आते। तो फिर हम कहते हैं हमें शिफा मिले, फिर हम कहते हैं हम बहाल हो जाएं, फिर हम कहते हैं कि हम चिकाई पाएं, फिर कहते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हो जाएं। ऐसे नहीं होंगे यार।
सबसे ज्यादा जो मुझसे किए हैं, किसने किए हैं? सबक के दिन किए हैं। ये अहमियत है। खुदा चाहता है कि आप सबक के दिन शिफा पाएं, रिहाई पाएं, जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। हालेलुया। तो हमें सबक के दिन दुनिया के सारे काम खोल देते हैं। हम क्या करते हैं? दुनिया के सारे काम खोल देते हैं कि एक ही दिन है। और बाइबल में लिखा है यीशु उसको देखता है। सब बोले एक दूसरे को, एक दूसरे को बोले यीशु उस औरत को क्या करता है? देखता है। पढ़े इस बात को, इस लाइन को पढ़े हम। कौन कौन पढ़ना चाहता है? कौन कौन सुनना चाहता है? यीशु की बात कौन कौन सुनेगा? यीशु की बात कौन कौन सुनेगा? सुनना चाहते हैं यीशु की बात? चले शाबाश। मैं पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है और उसने उस पर हाथ रखे। दोनों हाथ ही रख दिए। अगर एक हाथ का जिक्र होता तो फिर लिखा होता हाथ रखा। यहां पे क्या लिखा है? रखे, यानी कि दोनों हाथ रखे। यीशु मसीह ने उस औरत को देखा और दोनों हाथ रखे और उसी दम वो क्या हो गई? सीधी हो गई। आज बिगड़े हुए हैं हम। आज चर्च के लोग, हमारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बहन भाई जो सीधा ही नहीं होना चाहते। जितना मर्जी को कलाम सुनाए, जितना मर्जी को नसीहत करें, वो सीधा होना ही नहीं चाहते। वो चाहते ही नहीं है कि हम शिफा पाए। वो चाहते ही नहीं है कि हम चर्च आए। याद रखिए, तो चर्च नहीं आता, बीमारियों में है वो। आपके साथ अगर कोई आपके जानने वाला है, चेक कीजिएगा मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। ठीक है, आपने बताना। अगर कोई आपके साथ आपका दोस्त है, बहन है, रिश्तेदार है, अगर वो चर्च में नहीं आया तो सोचिए वो कौन हो सकता है? जो चर्च में नहीं आया वो कौन है? नो नो, मैं ये कह रहा हूं आपके रिश्तेदारों की, चर्च के आपके दोस्तों की बात कर रहा हूं। जो चर्च में नहीं आया, आपके अजीजों की बात कर रहा हूं, रिश्तेदारों की, बहन भाइयों की। अगर वो चर्च में नहीं आए, आपके सिर में आ गया कि कौन कौन चर्च में नहीं आया। अब आप सोचें कि वो बीमार है कि नहीं? सच्चा दसरा सच्ची जो आपके सिर में आया है कि आज मेरे घर में मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा अबू नहीं आया, मेरा दोस्त ऐसे ही नहीं आई, आपके सिर में जो भी आया है, याद रखिए वो बीमार है। और आपको उनकी बीमारियों का भी पता है कि मैं गलत कह रहा हूं। है वो बीमार के लिए? जो भी शख्स आपके सिर में आया वो बीमार है। दुआ करें उनके लिए, तरस खाएं उन पर, उनके लिए दुआ करें कि वो अपनी इस बीमारी से आजाद हो जाए। वो सबक की अहमियत को समझे। उन पर हंसने की जरूरत नहीं है, उन पर तरस खाने की जरूरत है कि जो चर्च नहीं आए वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तकलीफ में है, बीमारी में है। और जो शख्स बीमारी में हो, जो बीमार है, तो उसको किसकी जरूरत होती है? पार्क जाने की कि चलो सोजो वाटर चलते, हम बीमार हैं। उसको कहां जाने की जरूरत है? सैर करने की जरूरत है उसको एक तबीब की जरूरत है, एक डॉक्टर की जरूरत है। उनको चर्च में लाए, तबीब आज़म यहां पर खड़े हैं। खुदा यीशु मसीह अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। क्योंकि बाइबल कहती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, जमा होंगे, यीशु वहां पर क्या होगा? तो जहां तबीब आज़म आ जाते हैं, जहां शिफा का मौका आ जाता है, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि तेरे मार खाने से मैंने, तेरे मार खाने से मैंने, जब यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई है, जब मार खाने वाला, जिंदगी देने वाला
एक वक्त आएगा, ये बात नोट कर लीजिएगा, आपको अपने घर से ही डर लगेगा, आपको अपने घर से ही डर लगेगा अगर तू सीधा ना हो। बाइबल आज मुझे और आपको, हम सबको इस औरत की तरह क्या करना चाहती है? सीधा करना चाहती है। इब्लीस ने, गुनाहों ने, शैतान ने हमारा कुंभ निकाल दिया है, हम कुंभे हो चुके हैं। इब्लीस ने हमें हर तरह से दुख दिया है और हम इब्लीस का शिकार होते हैं। और जो लोग अपने घरों में रहते हैं, जो चर्च में नहीं आते, एक वक्त आएगा उनको अपने घर से डर लगेगा और वो चर्च की ओर भागेंगे। वो फिर बैठ नहीं सकते चर्च में आकर, वो बैठने की कोशिश करेंगे कि मैं चर्च में बैठूं, पर वो बैठ नहीं पाएगा, ताकत नहीं होगी जिस्म के अंदर। इब्लीस ने इस कदर उसको कमजोर किया होगा कि वो बैठ भी नहीं सकता। वो फिर क्या होगा? वो कहेंगे मैं चर्च का दरवाजे को हाथ ही लगा लूं तो काफी है, मैं चर्च के सामने ही बैठा हूं। और इतनी ताकत भी उनके अंदर होगी कि वो चर्च के अंदर आ सके। लेकिन आज खुदा ने आपको ताकत दी है, आज खुदा ने आपको कुव्वत दी है, बरकत दी है, जोर दिया है, अच्छी पावर में है, सेहत में है। तो फिर जब अभी आपको खुदा ने सेहत बख्शी है, जिंदगी बख्शी है, तो फिर सब्बत में आए हैं, सब्बत को मनाए, क्योंकि सब्बत यीशु है। सब्बत के दिन यीशु मसीह ने मौज से किए हैं और इस औरत को भी सीधा कर दिया। और आगे हम देखते हैं, जब इस औरत को यीशु मसीह ने अपने हाथ रख कर इसको सीधा किया, ये अपनी कमजोरी से, अपनी बीमारी से जब छूट गई, तो फिर इस स्टोरी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। दूसरा हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं। फिर आगे लिखा है 14 में, इबादत खाने का सरदार, लो सरदार की बात सुने। इबादत खाने में जो सरदार है, जो काहन है, इबादत खाने के सरदार जिनके पास सारा अथॉरिटी है, इख्तियार है, अब उनकी बात जरा सुने। यहां लिखा है इबादत खाने का सरदार इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा। अब उस औरत को शिफा मिली है आपके चर्च में, आपके रिश्तेदारों में, आपके बहन भाइयों में। अगर किसी को शिफा मिले तो फिर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? आपको क्या करने की जरूरत है? खुशी मनाने की जरूरत है कि नहीं? अब इस सरदार को भी पता है कि ये 18 साल से चर्च में आ, सरदार साहब, ये जो हमारे सरदार साहब बाइबल के है, इसमें लिखा है कि 18 साल से ये औरत आती है और ये इबादत खाने का क्या है? सरदार है। सरदार इसको अच्छा नहीं कर पाया। सरदार सिर्फ कानून बताता रहा है कि अगर तू गुनाह करेगा तो तुझे ये सजा मिलेगी, पत्थर का जवाब पत्थर के साथ। अगर तू कत्ल करेगा तो तेरा भी कत्ल कर दिया जाएगा। शरीयत पढ़ाते रहे हैं, लेकिन यहां पर यीशु ने आकर उस बेटी को बहाल कर दिया। वो अपनी बीमारी से सीधी हो गई, शिफा पा गई, और ये सब्बत का दिन था। और अब सरदार जी आते हैं और वो क्या होते हैं? यीशु से खफा। हालांकि उसको चाहिए था, जीसस, यीशु मसीह आपने बहुत अच्छा काम किया है, इस बेटी को शिफा की जरूरत है। इस सरदार को चाहिए था इस औरत के बारे में, उसकी सिफतों के बारे में, उसकी खूबियों के बारे में, उसकी वफादारी के बारे में यीशु मसीह को बताते कि ये 18 साल से वफादार है, 18 साल से बीमार है, लेकिन इसने चर्च का दामन नहीं छोड़ा, ये वफादार नहीं है। ये बातें सरदार जी को बतानी चाहिए थी, लेकिन सरदार जी से जो काम नहीं हुआ, तो सरदार जी ने यीशु से खफा होकर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। यीशु पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। और क्या लिखा है? खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है भाई काम करने के लिए,
लोगों को शिफा देने के लिए, काम पर जाने के लिए, ड्यूटी पर जाने के लिए, घरों के काम, दाएं बाएं जो भी काम कर रहे हैं, इन कामों के लिए 6 दिन है। लेकिन 7वां दिन कौन सा है? सब्बत का दिन है। 7वें दिन आप शिफा नहीं दे सकते, 7वें दिन आप काम नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह बड़ा ही खूबसूरत जवाब देते हैं। आप सुनना चाहते हैं जवाब? एक दूसरे से पूछिए जरा कि आप यीशु का जवाब सुनेंगे? नहीं, बाजू पकड़कर खड़ा कर। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो 7 वाला जाग जाएगा और दूसरा ये है कि आपको पता चलेगा कि वो जवाब सुनना चाहता है कि नहीं। तो यीशु ने पता क्या कहा? सुनिए, अब यीशु ने कहा, खुदा ने उसके जवाब में कहा, ऐ रियाकार, गौर से सुनिएगा, ऐ रियाकार, क्या हर एक तुम में से सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को, उसको बता रहा है कि सब्बत के दिन तुम में से हर एक, उसकी बात भी सबको यीशु ने अपने उस जवाब में शामिल किया कि तुम सब क्या सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को खोलकर, सबने खोलकर पानी नहीं पिलाते? तो उनका जवाब क्या था? ऐसा है कि नहीं? पानी पिलाते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, यह तो इब्राहिम की बेटी है। अगर तुम्हें बैल या जानवर की इतनी फिक्र है, उसको खोलकर तुम उसे पानी या चारा या खुराक देते हो, तो ये तो इब्राहिम की बेटी है, इसका शिफा पाना तो इससे भी जरूरी है। और याद रखिएगा, अभी क्या लिखा है कि खोलकर, यीशु मसीह ने भी इस औरत को जो 18 साल से बदूर ने इसको बांधा हुआ था, चकरा हुआ था, यीशु मसीह ने इस औरत को क्या किया? खोलकर सबके सामने लाया और अपने दोनों हाथ रखे और उसे शिफा दी, और वो अपने कुपड़े पान से चंगाई पा गई और सीधी हो गई। आज बहुत सारे बेटे बेटियां बहन भाई बांधे हुए हैं, लेकिन फिक्र मत करें, यीशु आ गया है। हालेलुया, यीशु आ गया है। आप जिस भी मुश्किलात में भागे हैं, जिस भी बीमारी में, गुनाह में भागे हैं, घबराने की बात नहीं है। आपको 10 साल हो गए हैं, 1 साल, 10 साल, 12 साल, 18 साल, चाहे 28 साल हो जाए, जब यीशु आ जाता है तो तू अपने पांव पर खड़ा भी होगा, चलेगा भी, धोएगा भी और उसकी शुक्रगुजारी भी करेगा। 18 साल से इसको बांधा गया है, लेकिन यीशु ने क्या किया? मिनटों में इसको अच्छा कर दिया, खोल दिया। और बाइबल क्या कहती है? ये इस्राएल यानी कि इब्राहिम की क्या है? बेटी है। इस पे चर्चा करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। इब्राहिम की जब बेटी का बेटा कहा जाता है, तो याद रखिए, ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के घराने के लोगों की बात कही जाती है। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं। यहां पर इब्राहिम के बेटे या बेटिए कहा जाए तो याद रखिएगा, वो खुदा के लोग हैं। और याद रखिए, खुदा के लोगों के खिलाफ अब्लीस बड़े जोर के साथ कलीसियों के अंदर, जमात के अंदर और मोहल्ले के अंदर अपना काम कर रहा है। वो चढ़ रहा है लोगों को, खुदा के लोगों को चढ़ रहा है, इब्राहिम के बेटे बेटियों को चढ़ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये खुदा के बेटे बेटियां हैं। और बाइबल कहती है, हम इसकी 17 आयत देखेंगे, आखिरी आयत है, जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए। जब यीशु ने ये जवाब दिया कि ये इब्राहिम की बेटी है, और फिर
और तुम अपने बैलों को या जानवरों को पानी या चारा नहीं देते, तो उसके बाद वो सब जितने भी यीशु मसीह के मुखालिफ थे वो क्या हो गए? शर्मिंदा हो गए। आज आपके दुश्मन शर्मिंदा होने वाले हैं। जोरदार ताली बजाएं यीशु के जवान की। अगर आप वफादारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ आते हैं, चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, आपको शिफा मिले या ना मिले, आपकी दुआ सुनी जाए या ना सुने, आप भला हो आपका या ना हो, लेकिन आपकी मोहब्बत में कमी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। आपकी मोहब्बत में कमी नहीं होनी चाहिए। लिखा है कि वो उसके मुखालिफ क्या हुए? शर्मिंदा हुए। और अगला हिस्सा और सारी भीड़, वो जो इबादत खाने में लोग आए हुए थे, वो सारी भीड़ जो है, लिखा है और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उसने होते हुए देखे खुश हुए। सब बड़े खुश हुए। खुदा का बेटा यीशु नासरी आपको खुश देखना चाहता है, वो आपको खुशी देना चाहता है, वो आपको शांत करना चाहता है, वो आपको आपकी बीमारियों से रिहाई देना चाहता है, बहाल करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपकी आंखों में आंसू आए। बाइबल में क्या लिखा है कि वो तेरे आंखों के सब आंसू क्या करेगा? पोंछ देगा। और फिर क्या होगा? शांति होगी, खुशी होगी, जलाल होगा, ग्लोरी होगी, यीशु होगा, उसका नूर होगा, उसका दीदार होगा, अपने हयात होगा, सोने की सड़कें होगी, आप आसमान के पासी होंगे, आप उसके बेटे और बेटियां होंगे, और आप इब्राहिम के बच्चे होंगे। उसकी शुक्र खुदा का बेटा यीशु नासरी दुनिया में इसलिए आया कि वो इब्लीस और उसके कामों को क्या करे? मिटा दे। वो आपको आजाद करना चाहता है, वो आपको बहाल करना चाहता है, वो आपको ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, वो आपको आपकी बीमारी से आजाद करना चाहता है। बेशक आपकी बीमारी जितनी भी लंबी हो, जितने 20 सालों से आप दुख उठा रहे हैं, लेकिन एक दिन तेरी बीमारी का खात्मा होना जरूर है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। यीशु मसीह ने क्या कहा? तमाम हुआ। और वो तमाम ये है, ज़ोरदार यीशु के जवाब की तारीफ है। ज़ोरदार यस लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु ने इसलिए कहा तमाम हुआ क्योंकि उसने आपको इब्लीस और उसकी गुलामी से आपको आजाद किया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आप खुद सोचें, अपनी जिंदगी में झांकिए, अपनी आंखें औरों की तरफ ना लगाएं, बल्कि अपनी आंखें अपनी दिल की तरफ लगाएं, अपनी जिंदगी में लगाएं और सोचिए कौन सा ऐसा गुनाह है, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसने काफी सालों से आपको परेशान किया है, आपको प्यार किया है, लेकिन आप फिर भी खुदा के पास आ रहे हैं। इस औरत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो दुख उठा रही है, बीमारी में है, तकलीफ में है, लेकिन वो और उसके खुदा के दरमियान जो एक मोहब्बत का रिश्ता है, वफादारी का रिश्ता है, वो नहीं टूट पाया। कोई बीमारी आपको खुदा से जुदा नहीं कर सकती, कोई गुनाह, कोई तकलीफ, मुखालफत, दुश्मन आपको आपके खुदा से जुदा नहीं कर सकता। मेरा खुदा जो आसमान का खुदा है, वो तुझे हर रोग से, गुनाह से, बीमारी से शिफा देने की कुदरत रखता है। उसने इस औरत को आजाद किया है। तो सुन मेरी बेटी, सुन मेरे भाई, मेरा खुदा, मेरा यीशु नासरी जो दुनिया का निजात दहिंदा है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता,
दुख से वाकिफ है, वो तेरी मेहनत से वाकिफ है, वो तेरी बीमारियों से वाकिफ है, वो तेरे रोगों से वाकिफ है। बस यीशु के साथ वफादार रहो, जुड़े रहो। एक वक्त आएगा, एक वक्त, एक दिन है, एक टाइम है जिस दिन तू सरफराज कर दी जाएगी, जिस दिन तू शिफा पाएगी, बहाल होगी, जिंदगी पाएगी और सबके सामने पाएगी। खुदा तुझे सरफराज करेगा, खुदा तेरे सारे रोगों को, गमों को, दुख को मिटा डालेगा और तुझे सरफराजी बख्शेगा। जिस तरह इस बहन को खुदावंद यीशु मसीह ने 18 साल के बाद शिफा बख्शी, खुदावंद आपको भी शिफा देने की कुदरत रखता है, खुदावंद आपको बहाल करने की कुदरत रखता है, खुदावंद आपको मजबूत कर रहा है, खुदा आपकी वफादारी को देख रहा है, खुदा आपके ईमान को देख रहा है, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर झांक रहा है, देख रहा है। ये औरत जो 18 बरस से सिर्फ जमीन को देख रही थी, एक वक्त आया कि यीशु ने इसको चेताई दी, शिफा दी और ये आसमानों को देखने लगी, ये बुलंदियों को देखने लगी, इसने निजात को देख लिया। और वक्त आने वाला है कि तू भी आसमान को देखेगी, तू भी बुलंदियों की तरफ जाएगा। खुदा का बेटा तुझे भी चंगाई देगा और सरफराजी देगा, शिफा देगा और तू खूब सरफराजी और कामयाबी और कामरानी पाकर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और तेरे दुश्मन शर्मिंदा होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आप दुआ कर सकते हैं। आप जिस समस्या, मुश्किलात से, जिस भी दुख, गम, बीमारी से आप लड़ रहे हैं, उसको डांटना शुरू करें यीशु के नाम में। यीशु के नाम में उसको डांटिए। यीशु से कहिए, यीशु मैं तेरी इबादत खाने में आ गई हूँ, मैं हैकल में आ गया हूँ, मैं तेरी हुजूरी में हूँ। खुदावंद यीशु मसीह तो अपने हाथ मुझ पर रख ताकि मैं सीधी हो जाऊं, मैं आराम पाऊं, मैं शिफा पाऊं, मैं चंगी हो जाऊं, मैं अच्छा हो जाऊं और मैं सब कुछ सही तौर से देख सकूं और मैं तेरी हुजूरी में आकर तेरी शुक्रगुजारी करूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरे मसीहा यीशु मसीह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए जो आज आपने किया। खुदा देख तेरे लोग गम, दुख, बीमारियों के हाथों से इनकी कब्र बैठ हो चुकी है। खुदा पुलिस ने इनका दुख निकाल दिया है। खुदा मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ, इनको सीधा कीजिए, इनको इज्जत बख्शिए, ये हर तरह के रोग से, दुख से, गम से, बीमारी से आजाद हो जाए, शिफा पाए, जिंदगी पाए और तेरी शुक्रगुजारी करें और ये आंखें उठाकर पहाड़ों की तरफ देखें, बुलंदियों की तरफ देख सकें। खुदावंद ये तेरी शुक्रगुजारी करें। ये दाऊद के साथ मिलकर ज़बूर गाएं, अखियां चुकना मैं वो पहाड़ा, मैं मदद नहीं किसने पुकारा। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। आइए आइए, दाऊद बादशाह जो है वो आपको रास्ता दिखा रहा है और वो कहता कि मैं पहाड़ों की तरफ देखूंगा, मैं ऊंचाई की तरफ देखूंगा। जिस तरह ये औरत 18 बरस से एक जमीन को देख रही थी, अपनी शिकस्त को देख रही थी, अपनी नाकामियों को देख रही थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये अब यीशु को देख रही है, ये हैकल के आने वाले तमाम लोगों को देख रही है, ये चर्च में आने वाले खुदा के जलाल को देख रही है। उसकी कसरत से जो उसकी बरकत चर्च में उतरती है उसको देख सकती है, क्योंकि खुदा ने इसको सरफराजी दे दी है, इसको सरबलंद कर दिया है। आज मेरे बहन भाइयों, खुदा आपको भी
आजाद करना चाहता है। 18 बरस से पता नहीं कितने सालों से बीमारियों ने आपको बांधा हुआ है, यीशु ने एक पल में इसको शिफा दी है। आज यीशु आपको भी शिफा देना चाहता है। यीशु मसीह इन लोगों को छू और इनको शिफा दे, बरकतें बहाल कर और अपना जलाल ज़ाहिर कर, यीशु के नाम से आमीन।